हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। और मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी एक जो रैपिड डायग्नोस्टिक एंटीजन टेस्ट किट आती है फॉर डिटेक्ट करने के इन्फेक्शन विद द पी फैल्सीफेरम एंड प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, जो माल कार्ड के नाम से आती है। उसको आपके साथ आज जो उसके अंदर जो मैनुअल आता है उसको मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या दिया रखा होता है, तो आपको ताकि आप जब टेस्ट करें तो आपको बेसिक चीज़ें पता हों। मलेरिया, पहले तो इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है। मलेरिया एक सीरियस डिजीज है, समटाइम फैटल भी होती है, पैरासिटिक डिजीज। जैसे इसमें क्या होता है, फीवर होता है, चिल्स होता है, एनीमिया होता है। एंड किसकी वजह से होती है? एक पैरासाइट की वजह से होती है, जो कि ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अनदर बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एनोफिलीज के थ्रू। ये तो हम सब जानते हैं। ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है, जो कि जिसके अंदर शुरुआत ऐसे होती है कि फीवर होता है, चिल होता है, एनीमिया होता है। एक पैरासाइट के थ्रू होती है, जो कि ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे के, किसके थ्रू? जिसके जब बाइट करता है इन्फेक्टेड एनोफिलीज, ठीक है, मॉस्किटो। देयर आर 4 काइंड ऑफ मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया के 4 तरीके के पैरासाइट होते हैं जो कि इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन को। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। डब्ल्यूएचओ एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग जो होता है 2012 में, देर वर एन अप्रॉक्सीमेटली 207 मिलियन केसेस एंड एस्टिमेटेड 627,000 डेथ। इन्होंने डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो डाटा दिया गया है 2012 का, इन्होंने बताया कि इतने 2007 मिलियन केसेस थे, जिसमें से 6 to 7,000 डेथ्स हुई। अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ ऑल मलेरिया अकर इन द सब सहारन अफ्रीका में हुई। 70% जो है चिल्ड्रन की हुई, अंडर, जो कि 5 साल के अंदर के बच्चे थे। एंड मलेरिया रिमेन एंडेमिक इन 104 कंट्रीज के अंदर। एंड वाइल द पैरासाइट बेस्ड diagnosis is increasing, most suspected case of malaria are still not properly confirmed, resulting in the overuse of anti-malarial drug and poor disease monitoring की वजह से, and the use of antigen detecting rapid diagnostic test is a vital part of malaria case management, forming the basis फॉर एक्सटेंडिंग एक्सेस टू मलेरिया डायग्नोसिस। ये इन्होंने बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया मलेरिया के बारे में, कितने केस हैं, कितनी डेथ होती हैं, सब इन्होंने बताया। ज़्यादातर जो 70% केसेस थे वो बच्चे थे, जो कि 4-5 साल के अंदर के थे। तो उसके बाद इन्होंने इतना ही इंट्रोडक्शन किया। फिर इसके यूज़ के बारे में बताया इन्होंने। एडवांटेज जो है माल कार्ड की वो ये है, इसके ज़रिए जो है विजुअली रैपिड एंड क्वालिटेटिव एंड सेंसिटिव सॉलिड फेज immunochromographic assay based on the antigen detection and as an aid in the qualitative diagnosis of the infection with the PLDH यानी Plasmodium lactate dehydrogenase, antigen specific to Plasmodium falciparum and other Plasmodium species, Vivax है, malaria है, oval है, in human whole blood. The kit is intended for the professional use and as a screening test के तौर पे भी कर सकते हैं। All reactive samples should be confirmed by the supplemental assay like microscopic examination of the thick smear and thin blood film। अगर रिएक्टिव सैंपल आते हैं तो उसके बाद उसको इस तरीके से कंफर्म करना है। इट असिस्ट ट्रेंड competent यूजर इन डिटेक्टिंग प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन। प्रिंसिपल क्या है इस टेस्ट किट का? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है इसके अंदर। एडवांटेज माल कार्ड जो होता है ये क्या है, इम्यूनो बेस्ड ऑन द सैंडविच प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल एक तरीके का सैंडविच प्रिंसिपल है। द कॉन्जुगेट कंटेन कोलाइडल गोल्ड कॉन्जुगेट टू मोनोक्लोनल एंटीपेन स्पेसिफिक प्लाज्मोडियम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंटीबॉडी। ये टेस्ट जो होता है यूज करता है मोनोक्लोनल एंटी प्लाज्मोडियम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंटीबॉडी test line F and the monoclonal antipen specific plasmodium lactate dehydrogenase antibody test line P immobilized on a nitrocellulose strip। The test sample is added to the device and उसके बाद on addition to an assay buffer डाला जाता है and the red blood cell get lysed। उसके बाद क्या होता है, red blood cell टूट जाते हैं and the sample contain the falciparum vivax malariae ovale the colloidal gold antibody conjugate complexes with the falciparum, specifically falciparum plasmodium lactate dehydrogenase pan specific plasmodium lactate dehydrogenase in the lysed sample। The complex migrate through the nitrocellulose strip by the capillary action के through and the when the complex जब मीट करता है लाइन ऑफ द करस्पॉन्डिंग इमोबिलाइज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के जरिए, तो कॉम्प्लेक्स जो होता है ट्रैप्ड हो जाता है, फॉर्म करके एक पर्पलिश पिंक कलर बैंड बन जाता है, जो कि कंफर्म करता है रिएक्टिविटी ऑफ द टेस्ट को। एंड एब्सेंस ऑफ द कलर्ड बैंड इज द टेस्ट रीजन। अगर टेस्ट रीजन के अंदर जो कलर्ड बैंड नहीं बन के आता है अगर, तो वो इंडिकेट करता है एक नॉन रिएक्टिव टेस्ट को। एक रेड
प्रोसीजरल कंट्रोल लाइन जो होती है शुड ऑलवेज डेवलप होती है इन द कंट्रोल रीजन के अंदर टू इंडिकेट करने के टेस्ट हैज बीन परफॉर्म प्रॉपरली। यानी कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी किट की इसके अंदर पिक्चर बनी हुई है कि किस तरीके से उसके अंदर एक टेस्ट एरिया होता है, कंट्रोल होता है, और एक जो होता है उसके अंदर इसमें जो अगर टेस्ट वाले एरिया के अंदर लाइन बन के आती है तो वो बताता है कि टेस्ट परफॉर्म किया गया है, और कंट्रोल वाले में आती है तो वो बताती है कि टेस्ट प्रॉपरली कंफर्म किया गया है। अगर पॉजिटिव होता है, अगर वहाँ लाइन बन के आती है तो उसको बताता है कि पॉजिटिव है। किट जो है इसका प्रेजेंटेशन और मटेरियल क्या क्या प्रोवाइडेड होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, माल कार्ड होता है, बफर मिलता है, इसके साथ सैंपल ड्रॉपर मिलता है, और एक मैनुअल आती है जो कि मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। फिर उसके बाद ऑप्शनल मटेरियल क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर कैलिब्रेटेड माइक्रोपिपेट कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 4 माइक्रोलीटर सैंपल स्वैब एंड स्टेराइल लेंसेट की ज़रूरत होती है। एक 50 टेस्ट पैक की एक किट होती आती है और 100 टेस्ट पैक की आती है। स्टोरेज क्या है इसका, क्या ऐसे स्टोर करना है इन किट्स को, ये जो किट्स होती हैं इनको स्टोर किया जाता है 4 to 30 डिग्री सेल्सियस पे एंड कोल एंड डिजर्ट एरिया ड्राइस्ट एरिया अवेलेबल एंड द किट हैज़ टू बी शेल्फ लाइफ, इसकी शेल्फ लाइफ 24 महीने होती है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एंड किट जो है इसको फ्रोज नहीं करना है, मस्ट नॉट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोजर टू ह्यूमिडिटी। डिस्क्रिप्शन और कुछ सिंबल्स इसके ऊपर दे रखे होते हैं, जैसे कि आपको पता है ये मैन्युफैक्चरिंग का होता है, नंबर ऑफ टेस्ट का होता है, लॉट नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है, एक्सपायरी डेट होता है, ड्राई रखना है इसको, सिंगल यूज़ एक ही बार इस्तेमाल करना है, इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस है ये, प्री टेम्परेचर के लिए, कॉशन के लिए, कैटलॉग नंबर होता है, या ऑथराइजेशन एंड कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट। ये कुछ सिंबल्स इसके ऊपर दिए होते हैं जो इंडिकेट कर रहे होते हैं इन सब चीज़ों को। अच्छा, नीचे इन्होंने दे रखी है वार्निंग प्रिकॉशन फॉर द यूज़र। वार्निंग ये दे रखी है कि जितने भी सैंपल होंगे टू बी टेस्टेड, जिन्हें आपको टेस्ट करना है, शुड बी हैंडेड एज थ्रो कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन। सो प्रॉपरली उन्हें हैंडल करना है आपको, क्योंकि वही ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। नो टेस्ट मेथड कैन ऑफर कंप्लीट एश्योरेंस दैट ह्यूमन ब्लड प्रोडक्ट विल नॉट ट्रांसमिट इन्फेक्शन। पहली चीज इसके अंदर दे रखी, द यूज ऑफ डिस्पोजेबल ग्लव एंड द प्रॉपर बायोहजार्ड क्लॉथिंग इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड व्हाइल रनिंग द टेस्ट। ठीक है, प्रॉपरली आपको अपनी प्रिकॉशन लेनी है, ग्लव्स पहनने हैं, और जो है स्ट्रांगली रिकमेंडेड है बायोहजार्ड क्लॉथिंग करनी है। इन केस देयर इज अ कट और वुंड इन हैंड डू नॉट परफॉर्म द टेस्ट। अगर आपके हाथ में कोई कट है, कोई वुंड है, तो टेस्ट परफॉर्म ना करें तो ये बेहतर है। डू नॉट स्मोक, ड्रिंक और ईट। जहाँ पे स्पेसिमेन रखे हुए हैं, यहाँ जहाँ पे किट को रिएजेंट रखा हुआ है, परफॉर्म किया जा रहा है, वहाँ पे न खाएं, न पिए, न स्मोक करें। टेस्ट आर फॉर इन विट्रो डायग्नोस्टिक यूज ओनली एंड शुड बी रन बाय द competent person only. Do not pip it by the mouth. All the material used in the assay and sample should be decontaminated in suitable disinfectant solution for 30 to 60 minutes before disposal. They should be disposed of in accordance with the established biosafety guideline for handling and disposal of potentially infective material. Wash hand thoroughly with the soap. आपने हैंड वॉश करने हैं सोप से सूटेबल डिटर्जेंट के साथ, एंड आफ्टर यूज द किट, जब आपने किट इस्तेमाल कर लिए, कंसल्ट फिजिशियन इमीडिएटली इन केस ऑफ एक्सीडेंट और कॉन्टैक्ट विद आई। अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या आँख से कॉन्टैक्ट हो जाता है तो फ़ौरन आपने कंसल्ट करना है। एंड इवन इफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल इज इंजेस्टेड और इन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन पंचर और वुंड। ठीक है, स्पिल should be decontaminated promptly with the sodium hypochlorite and any other suitable disinfectant. ऐसे बफर सोल्यूशन जो होता है कंटेन करता है सोडियम एजाइड एज अ प्रिजर्वेटिव। इफ these material are to be disposed of through a sink or a common plumbing system, फ्लश विद जनरस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि इसके अंदर सोडियम एजाइड प्रेजेंट होता है। अगर आप सिंपली से सिंक में डाल लें तो फिर उसके ऊपर आप थोड़ा जनरस अमाउंट में वाटर उसके ऊपर आपको बहाना पड़ेगा, तो प्रिवेंट करने के लिए एक्यूमुलेशन ऑफ द पोटेंशियली एक्सप्लोसिव कंपोनेंट, ठीक है, कंपाउंड। डू नॉट यूज द किट बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट। ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल नहीं करना है। डू नॉट मिक्स रिएजेंट विद द डिफरेंट बैचेस। दूसरे अलग अलग हर एक किट अपने बैच की होती है, उसमें ये नहीं कि इसकी बच जाए तो उसमें डाल दें, नहीं, अलग अलग किट अलग अलग बैच की होती है, उन्हें मिक्स नहीं करना है। डू नॉट ओपन द फाउल पाउच अंटिल इट अटेन रूम टेम्परेचर। ठीक है, डू नॉट रीयूज टेस्ट डिवाइस, दोबारा से नहीं इस्तेमाल करना है। डू नॉट यूज एनी अदर बफर देन द बफर सप्लाइड विद दिस किट। कोई और बफर भी नहीं इस्तेमाल करना, जो किट है जिसके साथ जो बफर है वही इस्तेमाल करना है। सेपरेट सैंपल ड्रॉपर इस्तेमाल करना है हर बार हर सैंपल के लिए, टू अवॉइड करने के लिए क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ द सैंपल विच वुड कॉज द erroneous रिजल्ट। फॉलो द गिवन टेस्ट procedure and storage instruction strictly. Dispose of used lancet and sharp box. ठीक है, performance of the advantage mal card has not been evaluated with the
P malaria plus and P oval पॉजिटिव सैंपल और स्पेसिमेन कलेक्शन एंड स्टोरेज में कलेक्ट करना है होल ब्लड इन अ क्लीन कंटेनर कंटेनिंग EDT या सिट्रेट और हेपेरिन, ठीक है, बाय वेनिपंचर के थ्रू. फ्रेश सैंपल आर प्रेफर्ड फॉर टेस्टिंग एज दे परफॉर्म best when tested immediately after collection. If sample are not immediately tested, they should be stored at 2 to 8 degree for more than 3 days. अगर आप immediately नहीं करना चाह रहे तो 3 से दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं. Otherwise, false erroneous result may be obtained. Fresh blood from the fingerprint may also be used as the test sample के तौर पे. Hemolyzed और clotted sample जो होता है, lipemic sample with the microbial contamination, इसको इस्तेमाल नहीं करना. बिफोर यू स्टार्ट करने से पहले ओपन द किट एंड चेक द फॉलोइंग कंपोनेंट. पहले किट ओपन करेंगे, ये सारी चीज़ें देख लेंगे. ये इस तरीके की किट आती है, पैकेट होता है, एक बफर आता है और ये ड्रॉपर आता है, ठीक है. फिर उसके बाद ऐसे बफर सोल्यूशन प्रोवाइडेड इन द किट दिस हैज़ क्लोज नोजल. पहले शुरुआत में तो इसको क्लोज ही होता है नोजल, फिर उसके बाद स्क्रू कैप लगा हुआ होता है, उसके अंदर एक पिन होती है बाहर की तरफ. बिफोर यूजिंग acid buffer, keep the vial vertically straight and tap down generally on the working platform so as that acid buffer come down at the bottom of the vial and orifice the closed nozzle as illustrated below and figure 3 and 4 before use. कैसे आपको खोलना है इन्होंने बता दिया है बहुत अच्छे से. ये देख रहे हैं इन्होंने क्लोज्ड है, उसके बाद इन्होंने इसे खोला, कैप को खोलने के बाद इसको पहले सीधा इसलिए रखा क्योंकि उल्टा सीधा अगर बॉक्स में होगा तो ये जो बफर होगा ये टिप तक मौजूद होगा. पहले तो सीधा इसको खड़ा रख दिया, ठीक है. खड़ा करने के बाद इसको कैप को खोलेंगे, कैप खोलने के बाद कैप को उल्टा करके यहाँ पे एक नीडल टाइप का होता है, उसके अंदर जब इसे प्रिक करेंगे तो उससे क्या होगा, ये ओपन होगा और उसको स्क्रू करेंगे, थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि वो हाफ ट्विस्ट करेंगे तो उसकी वजह से वो ओपन हो जाएगा. फिर उसे वापस से क्लोज करके रख दें, टाइटली क्लोज करके जब इस्तेमाल करेंगे. टेस्ट प्रोसीजर क्या है? टेस्ट प्रोसीजर ब्रिंग द कंप्लीट किट एंड स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड एट द रूम टेम्परेचर बिफोर. टेस्ट करने के पहले टेस्ट किट को, स्पेसिमेन को रूम टेम्परेचर पर लिया है टेस्ट करने से पहले. टेस्ट कार्ड को फ्रॉम द फॉयल, जो पाउच में जो टेस्ट किट रखी होती है उससे रिमूव करें एंड प्लेस इट ऑन अ फ्लैट एंड ड्राई सरफेस पर रखें. एंड टेस्ट शुड बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग द टेस्ट कार्ड फ्रॉम द फॉयल pouch. Do not use the card if the desiccant is pink in color. Okay. लेबल द टेस्ट कार्ड. उसके बाद इस टेस्ट कार्ड को, ये किट जो है इसको लेबल कर देंगे पेशेंट के नेम से या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आप नंबरिंग कर रहे हैं पेशेंट्स की उस हिसाब से. फिर इस क्या करेंगे, 4 माइक्रोलीटर एंटी कोगुलेटेड होल ब्लड लेंगे यूजिंग द सैंपल ड्रॉपर अप टू द मार्क एज शोन इन द फिगर बी. कहाँ तक लेना है ड्रॉपर, ये जो होता है यहाँ तक नहीं, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ तक जो लाइन है ये जो है इसका एग्जैक्ट जितना 4 माइक्रोलीटर होता है वो यहाँ तक आता है. इससे कम होगा तो भी आपकी रीडिंग सही नहीं होगी, आपका रिजल्ट सही नहीं आएंगे. सैंपल टेकन अबाउट द मार्क एज शोन इन द फिगर दिस एंड द सैंपल बिलो द मार्क लाइक दिस शोन इन दिस फिगर एंड द रॉन्ग एंड विल बी लीड टू एरेटिक रिजल्ट्स. अच्छा, ये तो बात हुई ब्लड अगर आपने वेनी पिंचर से कल सेलेक्ट कर लिया है ब्लड. अगर आप फिंगर प्रिक से कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? फिंगर प्रिक सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं? वाइप ऑफ द कंप्लीट फिंगर टिप विद द अल्कोहल स्वैप से उसे क्लीन कर लेंगे. वेट अंटिल फॉर द कम्प्लीटली, जब तक कि ड्राई हो जाए कम्प्लीटली 30 सेकेंड वेट करेंगे. फिर एक लैंसेट लेंगे, प्रिक करेंगे साइड ऑफ द पल्प बॉल ऑफ द फिंगर एंड विद द लैंसेट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ द फिंगर प्रिंट एज शोन इन द फिगर ई, जैसे कि इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, ठीक. क्लीन करा, क्लीन करने के बाद प्रिक करा. प्रिक करने के बाद क्या होता है, मेक श्योर है वेल फॉर्म ड्रॉप इज फॉर्म. पहले तो सबसे पहले प्रिक करने के बाद एक अच्छी सी प्रॉपर ड्रॉप बन जाए. फिर इस तरीके से आपने फिंगर को इस तरीके से, यूँ नहीं, इस तरीके से नीचे करेंगे तो वो ड्रॉप खुद ही बन जाएगी, लटकने लगती है ग्रेविटी की वजह से. उसकी वजह से क्या करेंगे, उसके बाद एक सैम्पल ड्रॉपर लेंगे जिसके अंदर आप 4 माइक्रोलीटर जो है, जैसे इन्होंने हार्ट इस तरीके से किया और इसने ड्रॉपर लगाया तो वो खुद अंदर फिल हो जाएगा. इसके अंदर ड्रॉपर के अंदर ले लेंगे ब्लड को, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है फिगर एफ के अंदर. Immediately place the tip of the sample dropper in the sample well as. उसके बाद क्या करना है, care should be taken for that the blood sample does not clot. ब्लड आपका क्लॉट ना कर जाए, फॉरनली सैंपल को ट्रांसमिट कर देंगे टू द सैंपल पैड इमीडिएटली. एड होल ब्लड सैंपल यूजिंग द सैंपल ड्रॉपर माइक्रोपिपेट ऑन टू द सैंपल पैड इन द सैंपल वेल एस. ठीक है, उसके बाद इन्होंने सैंपल को यहाँ पर डाल दिया जहाँ एस लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद
क्या कह रहे हैं ये कि या फिर आप इसको अगर आप इस तरीके से कर रहे थे, अगर आप माइक्रोपिपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी आप इस तरीके से डाल सकते हैं। प्रेस द टिप ऑफ द ड्रॉपर इनटू द सैंपल पैड इन द सैंपल वेल एज टू द इंश्योर दैट द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द होल ब्लड हैज बीन ट्रांसफर टू द स्प्रिंग। पूरा तमीज से पूरा सा ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद 3 ड्रॉप जो होते हैं बफर की डालेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे बी लिखा है, ठीक है। ये वाला एरिया था सैंपल डालने के लिए, जहाँ ये बी लिखा है, बी लिखा है, यहाँ डालना है अपने बफर। 3 ड्रॉप बफर की डालेंगे। इंश्योर फ्री फॉलिंग ऑफ द ड्रॉप ऑन द मेम्ब्रेन होल्डिंग द वायल एंड ड्रॉपर वर्टिकली फॉर द प्रॉपर वॉल्यूम स्क्रू कैप द वायल आफ्टर यूज। अलाउ द रिएक्शन टू अकर 20 मिनट। उसके बाद 20 मिनट तक छोड़ देंगे, ऐसे ही देख लेंगे। 20 मिनट बाद अब मॉनिटर करेंगे कि क्या रिएक्शन हुई। Read the result after 20 minutes. Do not read result after 20. Do not read the result after 20 minutes. Reading beyond prescribed time may give false result. Exactly 20 मिनट पे आपको रिजल्ट को रीड करना है। बहुत देर बाद अगर रिजल्ट देखेंगे तो इससे फॉल्स रिजल्ट मिल सकते हैं। डिस्कार्ड, फिर उसके बाद इस कार्ड को डिस्कार्ड कर देते हैं इमीडिएटली आफ्टर रीडिंग द रिजल्ट एट 20 मिनट्स एज इन पोटेंशियली इन्फेक्शियस है क्योंकि। इंटरप्रिटेशन रिजल्ट के अब देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। एज शोन इन द फिगर 1, अपीयरेंस ऑफ द 3 पिंक पर्पलिश पिंक कलर लाइन ऑन ईच देखने को मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। एफ पे, एफ रीजन पे, पैन रीजन पे एंड द कंट्रोल रीजन। एफ पी सी दे रखा है ना इसके अंदर, कंट्रोल रीजन, पैन रीजन एंड द एफ रीजन। इंडिकेट दैट द सैंपल इज रिएक्टिव फॉर पी फैल्सीफेरम और मिक्सड इन्फेक्शियस पी फैल्सीफेरम और पी वाइवेक्स और पी मलेरिया पी हुए, ठीक है। यानी जब ये एफ पे भी इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब कि ये जो सैंपल है वो रिएक्टिव है किसके लिए, फैल्सीफेरम के लिए, वाइवेक्स के लिए, मलेरिया ओवेल के लिए, ठीक है। दूसरा जो है ये दिखा रहा है सी पे और पी पे दिखा रहा है। अपीयरेंस ऑफ 2 पर्पलिश कलर लाइन है पी पे और सी पे रीजन पे, इंडिकेट कर रहा है कि सैंपल जो है रिएक्टिव है वाइवेक्स के लिए एंड मलेरिया के लिए और ओवेल ओनली। यानी इसमें किसके लिए था, फैल्सीफेरम मिक्स्ड था और वाइवेक्स था, ठीक है। मलेरिया और ओवेल था, इन्होंने वाइवेक्स, मलेरिया और ओवेल ओनली, यानी इसके अंदर फैल्सीफेरम नहीं आया क्योंकि एफ पे लाइन नहीं है, ठीक है। ए डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी इन द कलर में बी ऑब्जर्व। कलर की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है दोनों टेस्ट के अंदर, पी और एफ के अंदर, ठीक है। एंड बिटवीन द टेस्ट लाइन and control line and from a faint to strong and intensity depending upon the concentration of um, lactate dehydrogenase antigen in the sample. In case of faint line test P and F, repeat the test. अगर हल्की लाइन आती है P रीजन के अंदर और F रीजन के अंदर तो आप रिपीट करेंगे टेस्ट को यूजिंग फ्रेश कार्ड। अब ये एक दूसरी आई नॉन रिएक्टिव कब बोलेंगे, ये तो रिएक्टिव हो गई अगर CPF तीनों में आई या फिर CP में आई। नॉन रिएक्टिव कब बोलेंगे, जब C वाले रीजन में अगर लाइन में क्या आएगी। Appearance of only one purplish pink colored line at the control region indicate the sample is non-reactive for falciparum प्लाज्मोडियम स्पीशीज। यानी ये बता रहा है कि रिएक्टिव नहीं है फैल्सीफेरम के लिए, प्लाज्मोडियम स्पीशीज, वाइवेक्स या मलेरिया ओवेल के लिए। फिर उसके बाद इनवैलिड कब बोलेंगे, किसी पे भी ना आएगा, तीनों में से किसी पे भी, जैसे कि इसमें देखा रखा है किसी पे भी कोई लाइन नहीं है। या फिर कंट्रोल पे नहीं आई, पी और एफ पे आ गई। कंट्रोल इंडिकेट करता है कि टेस्ट परफॉर्म हुआ है। अब कंट्रोल पे ही नहीं आ रही तो पी और एफ का क्या मतलब बनता है भाई। फिर आई खाली पी पे, नो, कंट्रोल पे तो आना ही है जब भी दो चीज़ें बाकी की पॉजिटिव होंगी या एक पॉजिटिव होगा। अब खाली एफ पे आई सी पे नहीं आई, गलत। फिर उसके बाद सी पे आई और एफ पे आई तो ये भी एक गलत है। इफ ओनली एफ लाइन अपीयर विद कंट्रोल लाइन, सिर्फ एफ लाइन आई और कंट्रोल के साथ और नो कंट्रोल लाइन आफ्टर द completion of the test either with the clear background or with complete pinkish purplish background, the test should be repeated using a new card। ये सारी इंडिकेशन है जिसके अंदर आपने टेस्ट आपका इनवैलिड होगा, आप ध्यान से देख लें इसको, इसमें आपको टेस्ट को दोबारा से रिपीट करना होगा। लिमिटेशन और इंटरफेरेंस क्या है, द टेस्ट प्रोसीजर प्रिकॉशन एंड द इंटरप्रेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फॉर दिस test must be strictly followed and all diagnostic test and the test result must be always be correlated with the clinical findings, जाहिर सी बात है। and through the test is accurate in detecting the lactose dehydrogenase and specific for the P. falciparum and other plasmodium species, vivax, malaria and ovale. A low incidence of the false result can occur and all reactive test results are to be interpreted within the epidemiological, clinical and therapeutic content when the its seem indicated in the parasitological technique or preferences should be considered। microscopic examination करेंगे फिर thick और thin smear का। any modification of to the above procedure or use reagent
अदर रिएजेंट विल लीड टू द इरेटिक रिजल्ट्स। कोई भी अगर चेंज करेंगे या दूसरा रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, इसकी वजह से इरेटिक रिजल्ट होंगे। फेंट टेस्ट लाइन है, रिपीट द टेस्ट यूजिंग फ्रेश कार्ड। अगर हल्की लाइन आ रही है दोबारा इस्तेमाल करें कार्ड। फेंट टेस्ट लाइन परसिस्ट कर रही है, कंफर्म द टेस्ट रिजल्ट विद द एलाइजा एंड सीलिया and correlate clinically. And most of the cases after successful anti-malarial therapy the pen band will turn negative. ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप पूरी थेरेपी दे दी एंटी मलेरियल, उसके बाद ये नेगेटिव आता है. however depending on the medication used and the clearance of the parasite may take longer and reaction of the test may remain positive. In such cases test should be repeated 5 to 10 days after the start of the treatment के बाद. ठीक है. Possibility of the resistant strain of malaria should always be considered. If the reaction of the test remain positive with the same intensity after 10 to 10 days, 5 to 10 days post treatment, patient should be patient with rheumatoid factor, anti-nuclear antibody and dengue may give false positive result. ये सारे लोग जो है result positive false positive दे सकते हैं. इन्होंने कहा है कि द अबव इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फॉर द साइंटिफिक कम्युनिटी, इट इज़ नॉट फॉर कमर्शियल और द प्रमोशनल पर्पस के लिए. इन्होंने बताया कि इन हाउस इवोल्यूशन के अंदर क्या होता है, एनालिटिकल सेंसिटिविटी, ये टेस्ट जो होता है डिटेक्ट कर सकता है पैरासाइटेमिया को. लेवल ऑफ ग्रेटर देन 100 पैरासाइट पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड फॉर द फैल्सीपैरम एंड ग्रेटर देन 200 पैरासाइट माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड वाइवेक्स. ठीक है. एडवांटेज इस कार्ड का ये है हाउस होल्ड के अंदर फॉर मलेरिया पॉजिटिव नेगेटिव क्लिनिकल होल ब्लड सैंपल एंड compared with the microscopic examination. The evaluation is also included cross reacting sample, dengue, rheumatoid factor, leptospirea, HIV, HCV, HBV and mycobacterium tuberculosis, syphilis, brucella, scrub typhus positive sample. The result obtained are as follows. इन्होंने नीचे रिजल्ट दे रखे हैं एंड द प्रेसिजन ये दे रखा है विद इन रन एंड बिटवीन द रन precision have been determined by testing 10 replicates of 8 specimen, 4 negative and 4 positive, 2 weak, 2 moderate positive, and the CV percentage of negative and moderate positive and weak positive sample within the 10% of the time. Limited express warranty disclaimer इसका ये है कि the manufacturer limit that the warranty of the test kit as much as the test kit will function as the vitro diagnostic assay within the limitation and specification is described in the product instruction manual when used strictly in accordance with the instruction container there in the manufacturer disclaimer. With any warranty expressed in or implied, including such expressed or implied warranty with respect to the merchantability, fitness for use, or implied utility for any purpose, the manufacturer liability is limited, either replacement of the product or refund purchase price of the product. In case no case liable to claim any kind or amount of greater than purchase price of the good in respect with damage are likely to be claimed, manufacturer shall not be liable to purchaser or third parties for any injury, damage or economic loss, however caused by the product in the यूज़ और इन द एप्लीकेशन. देयरफॉर आज मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो ये किट आती है मलेरिया के लिए जो किट आती है इसका नाम है हमारा माल कार्ड, जिसको बोलते हैं एडवांटेज माल कार्ड. इसके बारे में डिस्कस किया कि किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है टेस्ट. इसके अंदर किट बेस्ड टेस्ट होता है ये, और इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या प्रिंसिपल है इस टेस्ट का, किस टेस्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.